हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। ट्रांसपोज बहुत ही इजी टॉपिक है हमारे पास, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट, मान लो ए हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिसकी वैल्यू है 5, 1/2, -1। ये हमारे पास कितने का ऑर्डर है? देखिए हमारे पास 3 रो हैं इसके अंदर और एक ही कॉलम है, तो 3x1। तो मुझे इसका ट्रांसपोज चाहिए। ट्रांसपोज क्या होता है? चेंज द ऑर्डर। तो मैंने इसके ऑर्डर को चेंज कर दिया। एक रो हो गई है और कॉलम हमारे पास 3 हो गए। क्लियर? बहुत ईजी है। इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए। बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है? 2×2। बी ट्रांसपोज क्या होगा? रो चेंजेस इनटू कॉलम। जो फर्स्ट रो है हमारे पास वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और जो सेकंड रो है हमारे पास वो सेकंड कॉलम बन जाएगी। यहाँ पे ऑर्डर शुड बी सेम। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए पता नहीं चल रहा है कि ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, लेकिन देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं इसके चेंज हो गए हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका इजी है, थर्ड भी इजी है। तो एक बार थर्ड कर लेते हैं हम क्वेश्चन इसका। इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3, 4, -1, 2, 0, 1 एंड बी इक्वल्स टू -1, 2, 1, 1, 2, 3। कह रहा वेरीफाई। पहला पार्ट कर लेते हैं इसका, ठीक है ना। पहला हो जाएगा तो दूसरा हो ही जाएगा। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड द ए प्लस बी LHS। पहले तो ए प्लस बी निकालेंगे। तो ए प्लस बी निकालने के लिए पहले ए चाहिए होगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? रो चेंजेस इनटू कॉलम। सो 3, 4, -1, 2, 0, 1। तो ए और बी को ऐड कर देंगे। 3, 4, -1, 2, 0, 1 प्लस बी की वैल्यू -1, 2, 1, 1, 2, 3। दोनों को ऐड किया, ए प्लस बी। देखो ये ऑर्डर कितना है? 2×3। ये ऑर्डर भी कितना है? 2×3। मैंने एडिशन के अंदर आपको बताया था कोई भी दो मैट्रिसेस आर ओनली एडेड व्हेन देयर ऑर्डर्स आर सेम। सो 3 + -1 2, -1 + 2 1, 0 + 1 1, 4 + 1 5, 2 + 2 4, 1 + 3 4। क्लियर है? अब मुझे इसका क्या निकालना है? ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल देंगे। ए प्लस बी कितना आ गया? 2×3। ऑर्डर चेंज कर देंगे, 3×2 हो जाएगा। 2, 1, 1, 5, 4, 4। ये आ गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब RHS सॉल्व करेंगे। RHS यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं बेटा। RHS में कह रहा है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज तो हमें ऑलरेडी गिवन है 3, 4, -1, 2, 0, 1 प्लस बी ट्रांसपोज। बी की वैल्यू आपको गिवन है, ये रही बी की वैल्यू। इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो -1, 2, 1, 1, 2, 3। क्लियर? दोनों को ऐड कर देंगे। 3 + -1 2, 4 + 1 5, -1 + 2 1, 2 + 2 4, 0 + 1 1, 1 + 3 4। ये कितना ऑर्डर हो गया? 3×2 हो गया। नाउ दिस LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है। सिमिलर क्वेश्चंस हैं हमारे पास सारे ऐसे ही, ये सारे हमको करने हैं। एडिशन का हो गया, सब्ट्रैक्शन का आप कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 5 है हमारे पास।
ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, हमने वीडियो लेक्चर में देख रखी है प्रॉपर्टी। अब ए और बी आपको वो दे रहा है, पहला पार्ट कर लेते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास 1 -4 3 एंड बी की जो वैल्यू है हमारे पास है -1 2 1। बहुत ईजी है। पहले हम निकालेंगे a इंटू बी। तो a की वैल्यू कितनी है 1 -4 3 और b की वैल्यू क्या है -1 2 1। देखो ये कितना ऑर्डर है 3 इंटू 1, ये कितना है 1 इंटू 3। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं पहले तो ये चेक करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का क्या फंडा है हमारे पास, पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम बाद वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। दोनों सेम है 1 1 तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पहली रो पहला कॉलम 1 इंटू -1 -1, पहली रो दूसरा कॉलम 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1, कॉलम खत्म हो गए। कम टू द नेक्स्ट रो -4 इंटू -1 +4, -4 इंटू 2 -8, -4 इंटू 1 -4, -3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 3। क्लियर, ऑर्डर कितना आ गया 3 इंटू 3। देखो यहाँ से भी रिजल्टेंट ऑर्डर यही आएगा, रिजल्टेंट ऑर्डर निकालने का क्या तरीका होता है, पहले वाली का रो और बाद वाली का कॉलम ऑर्डर होता है। क्लियर, ए बी मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये वेरीफाई करना है। अब बी ट्रांसपोज की वैल्यू निकालो। बी की वैल्यू हमें गिवन थी -1 2 1 रो फॉर्म में, तो इसको कॉलम फॉर्म में लिख दिया हमने। और ए ट्रांसपोज जो था रो कॉलम मैट्रिक्स दे रखी थी, तो इसको रो मैट्रिक्स में चेंज कर देंगे, चेंज कर दिया हमने। क्लियर, मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहली रो पहला कॉलम -1 +4, यस और नो, यस, -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -4 -8, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -4 -4, 1 इंटू 3 3, ये आ गया। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ और निकालनी थी, ए बी का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज निकाला, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। देख लीजिए, तो ए बी का जो ट्रांसपोज है, ध्यान से देखिए, ए बी का जो ट्रांसपोज है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। ये भी 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ये भी 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स। क्लियर, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी मल्टीप्लिकेशन का, 2 मार्क्स के लिए हमारे पास आ सकता है, परेशान करेगा हमें ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा। 6 का सेकंड पार्ट कर लें, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट कर लेते हैं, सारे फर्स्ट पार्ट ही कर रहे हैं, इसका सेकंड कर लेते हैं। इफ ए इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आई, ये वेरीफाई करना। क्लियर, चलिए इसको देखते हैं हम ध्यान से, कोई भी इसके अंदर दिक्कत नहीं है हमारे पास। ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आई। अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा मल्टीप्लाई विद सेम ए टर्म यानी साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। LHS ले लेता हूँ, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं बेटा जी।
ए ट्रांसपोज इंटू ए, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर? पहली रो दूसरा कॉलम है ना, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अगली टर्म सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्लियर? चलिए अगली टर्म क्या है हमारे पास, सेकंड रो सेकंड कॉलम कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर। क्लियर? सो ए डैश इंटू ए 1 0 0 1 दैट शुड बी इक्वल्स टू आई। ये इससे गया, ये इससे गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, थीटा की जगह अल्फा दे रखा है तो 1 आइडेंटिटी के इक्वल हो गया। क्लियर? चलिए एक 10th क्वेश्चन देखिए। 10th क्वेश्चन का हमारे पास कोई भी पार्ट देख लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका करता हूँ। देखो ए की वैल्यू, कोई मैट्रिसेस गिवन है, वो ए गिवन है मुझे, मैंने ये उसको लेट कर लिया। कहता है फाइंड द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये निकालना है मुझे, ठीक है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम निकालना है। तो सबसे पहले मैं करता हूँ फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको P मान लेता हूँ, विच इज इक्वल्स टू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज। सो P इक्वल्स टू 1/2, एक ब्रैकेट A की वैल्यू 3 5 1 -1 प्लस इसके ट्रांसपोज की वैल्यू 3 1 5 -1 ब्रैकेट बंद। सो P की वैल्यू 1/2, दोनों को ऐड कर देंगे, जो रिजल्टेंट आएगा वो 2 × 2 ऑर्डर का ही होगा, क्योंकि दोनों 2 × 2 ऑर्डर के हैं। 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 + -1 -2। तो ये P की वैल्यू आ गई। अब अगला स्टेप क्या होगा, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इससे पहले जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने ये पढ़ रखा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमारे पास वैल्यू क्या है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम P लेट करते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए Q निकालते हैं। Q की वैल्यू जो है 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, बस। सिमेट्रिक के लिए प्लस आ जाता है और स्क्यू के लिए माइनस। सो Q 1/2 ब्रैकेट A की वैल्यू 3 5 1 -1 माइनस ऑफ नेक्स्ट वैल्यू 3 5 1 -1 ट्रांसपोज कर देंगे इसका। ये ब्रैकेट इस तरीके की लगाते हैं, ठीक है। देखिए Q की वैल्यू आ जाएगी 1/2, 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, -1 ऑफ -1 +1, तो दैट इज द 0 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस का बनना तो 0 आ गया। अब मुझे निकालना क्या था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना था, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, यानी P + Q। P की वैल्यू 1/2 6 6 6 -2 प्लस 1/2 0 4 -4 0। क्लियर? सो 1/2 मैंने कॉमन ले लिया और दोनों को ऐड कर दिया। 0 6 + 4 10, 6 + -4 दैट इज 2, -2 + 0 दैट इज -2। 2 से डिवाइड करा इसको मैंने, तो मेरे पास रिलेशन कितना आ जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी 3 5 1 -1। अरे किसके इक्वल है, जो हमारा क्वेश्चन था उसी के इक्वल ही तो है। यस और नो? यस। तो सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक जब भी आप निकालेंगे तो जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा होगा वही हमारे पास रिजल्टेंट होगा। क्लियर है? ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, 3.3 मैट्रिसेस चैप्टर की, तो इसको आप करेंगे 1 मार्क के लिए क्वेश्चन इसके अंदर से आ सकता है। ठीक है, थैंक यू बेटा।